Welcome to Asha High School YouTube channel. Today we are going to do our chapter number 9 questions. चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. मॉम सा बर्ड सिटिंग इन एन आर्म चेयर. आर्म चेयर मतलब इसको हम कुर्सी ही बोल सकते हैं. मॉम ने बर्ड को देखा, जो करेक्टर है हमारा उसका नेम क्या है, बर्ड. सिटिंग इन आर्म चेयर, देखा कि जो बर्ड है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है. हिज फेस वॉज कवर्ड विद हिज हैंड्स. कवर्ड मतलब ढका हुआ था, उसका चेहरा उसके हाथों से ढका हुआ था. व्हाट इज द मैटर. मैटर मतलब मामला या बातचीत. मामला क्या है. आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि मामला क्या है. नथिंग मटर्ड बर्ड. नथिंग मतलब कुछ नहीं. मटर्ड का मतलब होता है बुड़बुड़ाना या धीमे स्वर में बोलना. बर्ड ने धीमी आवाज में बोला या बुड़बुड़ाते हुए कहा कुछ नहीं. वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले. आस्क्ड हिज डैड. अब उसके डैड ने क्या कहा, उसके पापा ने. वाई डोंट यू गो आउट टू प्ले. गो आउट मतलब बाहर जाना, प्ले मतलब खेलने के लिए, कि तुम खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते. वाई डोंट, इसको हम ऐसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, डोंट. आई डोंट वॉन्ट टू, रिप्लाइड बर्ड क्विकली. आई डोंट वॉन्ट टू, मैं नहीं जाना चाहता. रिप्लाइड बर्ड क्विकली. क्विकली मतलब साइलेंटली. इसका अगर हम दूसरा वर्ड देखें तो साइलेंटली मतलब शांति से या आराम से. तो उसने ये आराम से उत्तर दिया. डोंट यू फील वेरी वेल. इंक्वायर्ड हिज मॉम. इंक्वायर्ड मतलब छानबीन करना. उसकी मम्मी ने छानबीन करने की कोशिश की या पता लगाने की कोशिश की. डोंट यू फील वेरी वेल, कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो. आई एम ऑल राइट आंसवर्ड बर्ड. तब बर्ड ने आंसर दिया, उत्तर दिया, आई एम ऑल राइट, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ. इसको ऐसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, आई एम. हैव यू फॉलन आउट विद योर फ्रेंड्स बर्ड. आस्क डैड. अब उसके डैड ने उससे पूछा, पापा ने पूछा. फॉलन आउट. फॉलन आउट का मतलब, फॉल का मतलब तो वैसे होता है गिरना, आउट का मतलब बाहर होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा बाहर गिरना. फॉलन आउट. फॉलन आउट का मतलब होता है झगड़ा करना. फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना. जब वर्ब और प्रेपोजिशन ऐड हो जाते हैं तब उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है. तो फॉल आउट का मतलब यहाँ पे होगा झगड़ा करना. क्या तुमने अपने किसी दोस्त के साथ झगड़ा किया है, उसके पापा ने पूछा. यस विद वन ऑफ देम, रिप्लाइड बर्ड क्रॉसली. क्रॉसली मतलब गुस्से से, एंग्रीली, गुस्से से उसने, बर्ड ने जवाब दिया, हाँ उनमें से एक के साथ. विच वन. सैड बोथ मॉम एंड डैड एट वंस. दोनों ने पूछा एक साथ, मम्मी और पापा ने. एट वंस मतलब एकदम, तुरंत उससे पूछा. विच वन किसके साथ. जैक आंसवर्ड बर्ड. बर्ड ने आंसर दिया जैक के साथ. वट हैपेंड क्या हुआ. वाई डिड यू आर्ग्यू. आर्ग्यू मतलब तर्क वितर्क करना या लड़ाई करना. तो आपस में, तुमने आपस में तर्क वितर्क क्यों किए. आस्क्ड हिज मॉम. उसकी मॉम ने कहा या उसकी मम्मी ने कहा, पूछा. जैक सेड आई हैडंट स्कोर्ड ए गोल बट आई न्यू आई हैड. तब वो क्या, कौन सा गेम खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे. और फुटबॉल में क्या है, उसने देखा कि जैक ने क्या कहा कि मैंने कोई गोल स्कोर नहीं किया. बट आई न्यू आई हैड, लेकिन मुझे पता है मैंने किया था. ही सेड द बॉल वेंट ओवर द पोस्ट. वेंट ओवर मतलब ऊपर से चली गई. पोस्ट मतलब वो जगह जहां उन्हें गोल करना था. पोस्ट के ऊपर से जो बॉल है वो चली गई. बट आई न्यू इट हैड गोन इन टू द गोल. पर मुझे पता है ये गोल हुआ था. सेड बर्ड एंग्रीली. बर्ड ने गुस्से से ये सब कहा. वट वर यू यूजिंग फॉर ए गोल पोस्ट देन. गोल पोस्ट देन, गोल पोस्ट मतलब गोल करने के लिए आप कौन सी चीज का यूज कर रहे थे. आस्क डैड. डैड ने पूछा. वी यूज्ड आवर कोट्स. हमने क्या यूज किए थे, अपने कोट. यूज्ड मतलब प्रयोग करना, हमने अपने कोट्स को प्रयोग किया था. वी जस्ट पुट देम ऑन ग्राउंड ए फ्यू मीटर्स अपार्ट. हमने कुछ दूरी पर, अपार्ट मतलब दूर, कुछ दूरी पर क्या है उनको रखा था, जमीन पर रखा था. रिप्लाइड बर्ड. बर्ड ने जवाब दिया. डू यू नो वट वी यूज्ड टू डू वेन वी वर योर एज. यूज्ड टू. डू यू नो क्या तुम जानते हो. वट वी यूज्ड टू डू कि हम क्या यूज करते थे पहले. वेन वी वर योर एज जब हम तुम्हारी एज के थे, तुम्हारी उम्र के थे, तब हम क्या यूज करते थे. सेड डैड. डैड ने कहा. इफ देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब आपस में तर्क वितर्क या लड़ाई हो जाती. अबाउट वेदर द बॉल हैड गोन इन द गोल और नोट, कि बॉल गोल के अंदर गई है, गोल हुआ है या नहीं. जब इस बात को लेकर हमारे आपस में तर्क वितर्क करते आपस में. वी नेवर क्वारल्ड. क्वारल्ड का मतलब होता है झगड़ा करना. हम कभी भी नहीं झगड़ते थे. वट डिड यू डू देन. तब आप क्या करते थे. ये किसने पूछा, बर्ड ने पूछा. वी डिडंट आर्ग्यू विद द पर्सन. आर्ग्यू मतलब तर्क वितर्क करना. हम उस पर्सन के साथ कोई भी, उस इंसान, उस व्यक्ति के साथ कोई
लड़ाई नहीं करते थे। हु क्लेम्ड, क्लेम्ड मतलब होता दावा करना, टू हैव स्कोर्ड ए गोल, जो ये दावा करता था कि गोल हुआ है या नहीं। वी वुड लेट हिम टेक ए पेनल्टी, पेनल्टी मतलब होता दंड, हम क्या कर लेने देते उसे। पेनल्टी का मतलब एक पनिशमेंट होती है जो किसके लिए दी जाती है, जब हम रूल को ब्रेक करते हैं गेम के अंदर तब दी जाती है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, ये पेनल्टी उस टीम को दी जाती है जब दूसरी टीम क्या करती है, दूसरा जो प्लेयर है वो रूल को ब्रेक करता है तो ये उससे अपोजिट वाले प्लेयर को दी जाती है। ये उनके लिए एक एडवांटेज, एक उनके लिए क्या होता है, एक अवसर होता है, एक मौका होता है। इफ ए गोल वाज स्कोर्ड फ्रॉम द पेनल्टी किक, और यदि पेनल्टी किक से क्या होता है, कोई भी गोल स्कोर हो जाता है, द अदर शॉट काउंटेड एज ए गोल, जो दूसरा गोल हुआ है उसे हम, जो ये पेनल्टी किक वाला शॉट हुआ इसे क्या मानेंगे, गोल मानेंगे। इफ द पेनल्टी वाज मिस्ड, अगर पेनल्टी नहीं होती है मतलब कि अगर गोल नहीं होता, इट वाज नॉट मतलब कि अगर इस एडवांटेज का अगर वो पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाता, इसको मिस कर देता है, तब ये कोई गोल नहीं होता। सेड डैड, डैड ने कहा। दैट साउंड्स ए गुड आइडिया, साउंड्स का मतलब, साउंड वैसे आवाज होती है लेकिन साउंड्स एस ऐड हो जाने से इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है। साउंड्स का मतलब सीम्स या दिखाई देता, यह एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा विचार दिखाई देता है। बर्ट ने कहा। वाई डोंट यू गो एंड टेल जैक अबाउट इट, तुम क्यों नहीं जाकर इसे जैक को बताते हो। सैड मोम, मम्मी ने कहा। आई बेट यू विल बी फ्रेंड्स अगेन इन 5 मिनट, बेट मतलब शर्त लगाना, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम दोनों 5 मिनट में दोस्त बन जाओगे। बर्ट वॉज सडनली चीयरफुल, सडनली मतलब अचानक, अचानक वो काफी खुश हो गया था, उत्साहित दिख रहा था। ही डैश्ड आउट टू द पार्क नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर मतलब नेक्स्ट डोर से मतलब ये नहीं है कि दरवाजे से अगले ही, मतलब कि जो बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है उससे आगे, या जो हाउस वहां पर बना हुआ उससे आगे। ही डैश्ड आउट टू द पार्क, वो निकल पड़ा पार्क के लिए, यानी कि वो बगीचे के लिए, बगीचे में चला गया। ही होप्ड जैक एंड द रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स वुड स्टिल बी देयर, उसने क्या उम्मीद की कि जैक और रेस्ट मतलब बाकी बचे हुए, बाकी जो अदर है मतलब दूसरे जो मित्र है वो वहीं होंगे। समटाइम्स पेरेंट्स कैन बी क्वाइट क्लियर, क्वाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत, क्लेवर मतलब चालाक, कभी कभी जो माता पिता है वो भी क्या है, चालाक होते हैं। थॉट बर्ट, बर्ट ने सोचा। एज ही रेन टुवर्ड्स द फुटबॉलर्स, जैसे ही वो फुटबॉलर्स यानी अपने फ्रेंड्स की तरफ दौड़ा।